T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से गौतम गंभीर होंगे टीम इंडिया के नए कोच। बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच ये कोचिंग वाली जो डील है वो लॉक हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वो ये उठता है कि गौतम गंभीर के आने से क्या टीम इंडिया के विवाद बढ़ जाएंगे, क्या आपस में गुट बन जाएंगे और खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि गौतम गंभीर जब भी क्रिकेट खेले हैं उनके करियर में हमेशा विवाद देखने को मिले हैं। तो गौतम गंभीर के करियर से जुड़े पहले मैं 5 बड़े विवाद आपको बताता हूं और फिर आपको यह बताऊंगा कि गौतम गंभीर का करियर एज अ कोच इंडियन टीम के साथ कैसे रह सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा और खराब विवाद गौतम गंभीर के करियर का रहा है विराट कोहली से लड़ाई। विराट कोहली से हाथापाई की नौबत आ गई थी आईपीएल 2013 और आईपीएल 2023 में। 2013 में अगर रजत भाटिया ना छुड़वाते तब लड़ाई हो जाती, हाथापाई हो जाती, और 2023 में अगर अमित मिश्रा और केएल राहुल इनको अलग ना करते तो 101% हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। गाली गलौज तो बहुत आम थी, वो तो बहुत ज्यादा दे दी गई थी, चाहे विराट की तरफ से हो चाहे गौतम गंभीर की तरफ से। एक दूसरे को खूब गालियां दी थी इन्होंने, चाहे 2013 की बात करें चाहे 2023 की बात करें। बस हाथापाई रुक गई क्योंकि बीच में कोई आ गया था। तो आप देख लीजिए, अब गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच होंगे और उसी ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली बैठे होंगे। हालांकि 2024 आईपीएल में इन्होंने कोशिश की कि अपनी इमेज को सुधारने की, एक पीआर कैंपेन चला। पहले गंभीर ने विराट को गले लगाया, फिर विराट गंभीर से मिले अगले मैच में और दोनों ने एक दोस्ती वाली वाइब दी। लेकिन ऐसी वाइब एक बार एक टेस्ट सीरीज से पहले आई थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों में लड़ाई हो गई थी। तो क्या गौतम और विराट कोहली इंडियन टीम के लिए सेम पेज पर रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जो जवाब है ना, वो ना मेरे पास है ना आपके पास है, और मुझे लग रहा है अभी तो इन दोनों के पास नहीं होगा। वक्त अपने आप जवाब देगा कि क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक बार फिर तलवारें खींचेंगी जब गौतम गंभीर इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में जाएंगे। तो ये गौतम गंभीर के करियर का, जीवन का सबसे बुरा विवाद है। उसके बाद शाहिद अफरीदी से गाली गलौज, अंपायर ना आते तो होती हाथापाई। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि शाहिद अफरीदी गौतम गंभीर को अपशब्द बोल रहे हैं और गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी के इन अपशब्दों का, गलत तरीकों का, गलत बातों का ठीक ठाक जवाब दिया था। और जब सामने पाकिस्तानी खिलाड़ी हो और वो अगर आपसे ज़रा सा भी कुछ फालतू बोल जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आपके पास बैट होता है। किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की, शख्स की कोई गाली नहीं सुननी है। वो गाली दे रहे हैं तो उनको जवाब उसी समय दे दो और ठीक तरह से दो, ताकि वो दोबारा आपसे भिड़े ना। नहीं भिड़ते ना विराट कोहली से, क्या पता है विराट कोहली इनका क्या कर देगा। तो एक बार भिड़ के गलती कर ली थी अफरीदी ने गंभीर से, गंभीर ने कायदे में बता दिया था और क्या बोला था। वो दोनों की जो वीडियो है ना, वो लिपसिंग पता लगती है कि किस तरह से गाली एक दूसरे को दी गई थी। उसके बाद कभी अफरीदी भिड़े नहीं, गौतम गंभीर से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में। तो समझा दिया था गौतम ने ठीक से, और समझाना भी चाहिए अगर पाकिस्तानी सामने हो तो। आगे बढ़ते हैं। कामरान अकमल से गंदा झगड़ा, दोनों ने एक दूसरे को गाली दी। 2010 एशिया कप की ये तस्वीर है और उस समय मैं आपको बता दूं कि कामरान अकमल विकेट कीपर थे, गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और बॉल गौतम के बैट के पास से लगकर गई और कामरान अकमल ने उसको पकड़ लिया। लगकर मतलब पास से गई थी, लगी नहीं थी बैट पर। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अंपायर ओवर खत्म होने के बाद कामरान अकमल गौतम गंभीर की तरफ बढ़ते हुए आए, आउट था ना तू, आउट था ना। तो उसके बाद गौतम गंभीर ने इनको कायदे से जवाब दिया था, वो आउट था का, बहुत कायदे से जवाब दिया था। दोनों में फिर तगड़ी गाली गलौच, एकदम पूरा तगड़ा फायर हुआ था। अंपायर ने कोशिश की थी लेकिन गंभीर शांत नहीं हुए थे। तो धोनी आए थे तो गंभीर को साइड लेकर गए थे कि भाई छोड़ दे इनको। लेकिन गौतम गंभीर ने खातिरदारी, जब भी पाकिस्तानी कोई सामने आया ना, सही से खातिरदारी की है और होनी भी चाहिए। गाली गलौज करोगे तो जवाब मिलेगा, सिंपल है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही फंडा रहना चाहिए लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। फैंस से भी एशिया कप में भिड़ गए थे, फैंस को गंभीर ने मिडल फिंगर दिखाई। ये एक और बहुत खराब गंभीर के करियर का एक वाकया रहा है कि गंभीर इससे पहले कभी फैन से नहीं उलझे थे। उनकी क्रिकेटर से लड़ाई हुई थी लेकिन कभी फैन से उनका कभी भी इस तरह का नहीं हुआ था। लेकिन ये भी हो गया। अब जो पहले वीडियो आया वो ये सामने आया कि उसमें कोहली कोहली, धोनी धोनी के नारे लग रहे थे, जिससे गौतम गंभीर चिढ़ गए और गौतम गंभीर ने मिडल फिंगर दिखाई। मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने ड्रेसिंग वहाँ पे मीडिया बॉक्स में था और मैंने ऐसे कोई नारा नहीं सुना था।
अब गौतम वहां से निकल रहे होंगे तो उनको शायद सुनाई दिया होगा। फिर हमारी गौतम से बात हुई थी तो हमने गौतम से पूछा था कि क्या हुआ। गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी छोटी सी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई। मैंने वो एंटी इंडिया स्लोगन्स भी नहीं सुने थे, तो मैं तो नहीं बोलूंगा। अब गौतम बोल रहे हैं तो हम उसी को सच मानेंगे। उन्होंने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ऑन रिकॉर्ड बोला था, लेकिन आज तक ये सबूत सामने नहीं आ पाया कि क्या एंटी इंडिया स्लोगन्स थे या फिर धोनी धोनी कोहली कोहली हो रहा था। पहली वीडियो जो सामने आई थी उसमें यही आया था कि धोनी धोनी कोहली कोहली हो रहा था, जिससे गौतम गंभीर चिढ़ गए थे। क्या असली में हुआ था भगवान जानता है। तो ये नहीं होना चाहिए था। वैसे तो अगर एंटी इंडिया स्लोगन्स लग रहे हैं फिर तो एकदम जवाब देना है। और लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में ही एक बार साथी क्रिकेटर श्रीशांत से लड़ाई हुई थी और श्रीशांत ने कहा था गंभीर ने मुझे फिक्सर कहा है। श्रीशांत अब उन सभी आरोपों से मुक्त हो चुके हैं और श्रीशांत ठीक है, वो दोबारा क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, उनको सभी कोर्ट्स ने, बीसीसीआई ने सब अलाउ कर दिया है। लेकिन एक मैच के दौरान लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के श्रीशांत बॉलर थे, गंभीर बैट्समैन थे। गंभीर ने कोई चौका वौका मारा होगा, श्रीशांत ने गुस्सा दिखाया होगा और उसके बाद दोनों में काफ़ी देर बहस होती हुई नजर आई थी। उस समय क्या हुआ ये तो नहीं पता लगा था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद श्रीशांत ने कहा था कि भाई गंभीर ने मुझे फिक्सर बोला है, और गंभीर ने कहा कि मैंने उनको सिक्सर बोला था या सिक्सर कुछ बोल रहे थे। ये भी कभी क्लियर नहीं हुआ कि क्या मामला था, लेकिन श्रीशांत ने बोला था कि मुझे फिक्सर कहा है गौतम गंभीर ने। तो अब मुद्दा यह है कि गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उसी के साथ मैदान पर उनके विवाद हमेशा होते रहे एज अ प्लेयर, और एज अ मेंटर भी लड़े हैं। विराट कोहली से जो 2023 में लड़े हैं ना, ये तब ये प्लेयर नहीं थे, तब टीम के मेंटर थे। तो आप खुद सोचिए कि एक शख्स जो एज अ मेंटर विराट कोहली से लड़ सकता है, वो जब इंडियन टीम का कोच बनेगा, अगर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा इनकी बात नहीं सुनेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे हमेशा से लगता रहा है इंडियन टीम का कोच एक मैन मैनेजमेंट का जॉब है। किसी को वहाँ पर जाकर उनको क्रिकेट नहीं सिखाना है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। और क्या गौतम गंभीर वो कर पाएंगे? क्योंकि केकेआर में युवा बच्चे होते हैं, एलएसजी में युवा खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इंडियन टीम में विराट, रोहित, हार्दिक, बुमराह बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, सूर्य कुमार यादव, शमी, सिराज। तो क्या ये गौतम गंभीर से एक अच्छा इक्वेशन बन पाएगा? देखिए, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता लग जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि गौतम गंभीर के आने से खबरों का बाजार गर्म हो गया और अब इंडियन टीम को कवर करने में मज़ा भी बहुत आएगा।